अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन। एक व्यापारी 10 बैल 3 लाख में खरीदे। तो एक व्यापारी है, उसने 10 बैल 3 लाख रुपए में खरीदे और यदि उसे 24,000 प्रति बैल के हिसाब से उन्हें बेचना पड़ा, वो 3 लाख रुपए में 10 बैल को खरीद करके लेके आया है। ठीक है ना, इतना क्लियर है। तो और उसको बाद में किसी कारण एक बैल को प्रति बैल 24,000 रुपये में बेचना पड़ा। तो उसके पास 10 बैल थे। तो पहले हम क्या है 10 बैल का क्रय मूल्य निकालेंगे, कितने में खरीद कर लाए। हल करेंगे। हल करते समय क्या लिखेंगे कि क्रय मूल्य लिखेंगे। तो 10 बैलों का क्रय मूल्य 10 बैलों का क्रय मूल्य कितना है 3 लाख रुपए है। ठीक है ना। अब देखो बेच कितने में रहा है, तो एक बैल का मूल्य मूल्य कितना है 24,000 है। तो 10 बैल का मूल्य कितना होगा 10 बैल का मूल्य 24,000 गुणे 10 होगा कि नहीं होगा। तो ये हो जाएगा टोटल कितना 24,000 में 1 जीरो बढ़ा देंगे तो ये कितना हो गया 2,40,000। तो इसका मतलब 10 बैलों का तो विक्रय मूल्य कितना हो गया। विक्रय मूल्य यहाँ पर हमें सीधा दिखाई दे रहा है कि इतने में इसने बेचा होगा। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 2,40,000। अच्छा ये बताओ, तो अब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि 3 लाख रुपए में खरीद कर लाया है तो 2,40,000 में बेचा है। तो यहाँ पर क्या हमें ये नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। दिखाई दे रहा है ना। तो जब हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हानि हो रहा है तो हम इसका हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो हानि प्रतिशत निकालेंगे तो हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, तो हानि बराबर कितना हानि हुआ है पहले ये निकालेंगे। तो हानि बराबर हो जाएगा, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है ना। तो हम खरीद कर लाए थे कितना में 3 लाख रुपए में और बेचे कितने में 2,40,000 में। तो जो हमारा हानि हुआ है वो कितने का हुआ है 60,000 रुपये का हुआ है। 60,000 रुपये का कितना हानि हुआ है। तो हमें प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत हानि या लाभ। तो हमें हानि हुआ है तो प्रतिशत हानि बराबर होता है प्रतिशत हानि बराबर, बार बार लिखेंगे याद हो जाएगा। प्रतिशत हानि बराबर हानि कितना हुआ है गुणे 100 बट्टा में क्रय मूल्य मतलब कितने में खरीद कर लाए हैं। उसी पर पता चलता है कि हमें कितना हानि हुआ है कितना लाभ हुआ है। तो हमारा आ गया हानि कितना है 60,000 रुपये। तो 60,000 लिखेंगे और गुणे कितना 100 और कितने में खरीद कर लाए थे
3 लाख रुपए में खरीद कर लाए थे, तो 3 के आगे कितना जीरो, 5 जीरो, तो काट देंगे डायरेक्ट। 1 2, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो और यहाँ पर 3 से कट गया, ये कितना बार में, 2 बार में यहाँ पर। तो जो प्रतिशत हानि हो गया, प्रतिशत हानि बराबर आ गया हमारा कितना, 20%। ये क्या होगा, आंसर होगा, हानि हुआ है। ठीक है ना। देखो ध्यान से दोबारा समझा देते हैं कि एक व्यापारी था, वो 10 बैल खरीद के लाया है 3 लाख रुपए में। यदि उसने 24,000 रुपये पर एक बैल को 24,000 रुपये पर बेचा है, तो 10 बैलों को कितने रुपए में बेचा होगा, 2,40,000 में बेचा होगा। ठीक है ना। तो जब 10 बैल को 3 लाख में खरीद कर लाया है और 2,40,000 में बेच रहा है, तो यहाँ पर सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है कि हानि हो रहा है। हानि कब होगा, जब विक्रय मूल्य कम होगा क्रय मूल्य से। जितने में खरीद कर लाए हैं, अगर उससे कम में बेचेंगे तो सीधी सी बात है वहाँ पर हानि होगा। तो हानि जब दिखाई दे दिया हमें, तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 3 लाख में से हम 2,40,000 घटाएंगे तो 60,000 हानि आया है। हानि प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुणे 100 बट्टा में क्रय मूल्य। यहाँ पर हम क्या है 60,000 रखेंगे और गुणे 100 बट्टा में 3 लाख। जितना जीरो कट रहा है पूरा जीरो काट देंगे, जितना बच रहा है 60 बचा है, 3 बचा है, काटेंगे 20 बार में 20% आ गया। ठीक है ना। इसके बाद समझ में आया। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आएगा। और इसके पीछे वाला जो वीडियो बना है लाभ और हानि का, उसको देखिएगा, तब समझ में आएगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।